हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट वन लाइन का क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बायोगैस है तो बायोगैस कौन सा है दोस्तों? तो मीथेन है, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर है सोलर सेल। देखिए यह सौर ऊर्जा को, यह एक ऐसा सेल होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों ना सौर ऊर्जा में हम लोग सिलिकॉन का भी उपयोग करते हैं। सिलिकॉन अगर पूछ देगा कि सिलिकॉन का उपयोग, तो बता दीजिएगा कि सौर ऊर्जा में होता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना। चलिए टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? तो उत्तरांचल के टिहरी जिले में है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध परियोजना। देखिए दोस्तों ये गुजरात प्रांत के नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना। सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो नर्मदा नदी जो है उसी पर है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन। दोस्तों चिपको आंदोलन 1970 के दशक में गढ़वाल के उत्तराखंड में हुआ था। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि बढ़ चढ़ के महिलाओं ने इसका विरोध किया था। पेड़ से काटने से पहले महिला जो है पेड़ से चिपक जाती थी। ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गंगा कार्यान्वयन योजना। देखिए इसकी शुरुआत जो है 1986 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो है प्रोटोकॉल, ये देखिए 1997 में जापान में क्योटो शहर में हुआ था, जो कि ग्रीन हाउस गैस जो था उसी को संतुलित को लेकर, और जितने भी फैक्ट्रिया या उद्योग जो थे जिनसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता था उसी को रोकने के लिए ये क्योटो सम्मेलन जो किया गया था। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक जो होते हैं वो S होता है, P होता है और D होता है और F होता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, S ब्लॉक के तत्व होते हैं तो वर्ग 1 और 2 के जो होते हैं तत्व वो S ब्लॉक के तत्व होते हैं। P ब्लॉक के तत्व होते हैं वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व को P ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला D ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व को D ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्षार धातुएं कहते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं तो हैलोजेंस कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस तत्व क्या होता है? दोस्तों वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस तत्व कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, F ब्लॉक के तत्व। तो देखिए आवर्त सारणी के नीचे 2 कतारों लेंथेनाइडस और एक्टिनाइडस जो होता है, जो कि तत्व जो है 57 से 71 तक और यहाँ 90 से 103 तक होते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक्स किरणें। तो 1913 में मोसले ने बताया कि कैथोड किरणों से किसी तत्व पर प्रहार किया जाता है तो एक प्रकार के किरणें निकलते हैं जिसको हम लोग एक्स किरणें कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त दोस्तों क्या है? तो देखिए आवर्त सारणी की 36 कतार आवर्त कहलाती है। इसकी संख्या जो है 7 होती है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग। दोस्तों आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के समय में वर्ग जो है 8 था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 हो गई है। ठीक है।